बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और इनको लगभग 7 से 8 महीने होने वाले हैं कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको एक बड़ी पेशकश की गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल डील्स जो है वो पेशकश की गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पेशकश को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। इस पेशकश की मुबैना पेशकश की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने बड़े फैसले कर लिए हैं। हुकूमत की नींदें हराम करने का फैसला कर लिया गया है और पीटीआई अपने पुराने रंग में वापस आने के लिए तैयार है। और इस दफ़ा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है, वो तमाम तर जो इख्तलाफात जो चंद अरसे पहले सामने आए थे उसको भी ख़त्म करने के लिए बड़ी संजीदा किस्म की कोशिशें की गई हैं। और आज कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ है पीटीआई की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट फराहम करेंगे। और शेर अफजल मरवत और अली जफ़र साहब के जो बयानात थे, इनके ऊपर क्या मामलात हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान की जमात को बग़ैर इंतखाबी निशान के इलेक्शंस के अंदर उतरना पड़ा, बग़ैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के उतरना पड़ा। और पीटीआई ने अपने जो खंबे थे, जो कि पीटीआई के अंदर से तहरीक जो 2 से 3 जमातें बना दी गई, तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को सियासत तर्क करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ जो फैसला साज थे, जो ये सारी प्लानिंग करने वाले थे, जो मनसूबा साज थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, सबको, जो मुखालिफिन थे, जो बेनिफिशरी थे इस सारी पीटीआई के खिलाफ होने वाली कंपेन के, उनको परेशान कर दिया, उनको हैरान कर दिया, उनको एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अगर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार आए हैं मैदान में, अगर इनके पास पार्टी का प्लेटफॉर्म होता तो तहरीक इंसाफ किस पोजीशन के ऊपर होती। ये तो एक सानवी सी बात हो गई है। मतलब आप ये पीछे चले गए, पीटीआई की क्या मकबूलियत है, पीटीआई उस थ्रेश होल्ड को कितना तोड़ चुकी है, अपनी मकबूलियत को इमरान खान किस लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये तो मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात तो डिबेटेबल ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सियासी जमात जो है वो मौजूद है और उसका नाम तहरीक इंसाफ है और उस जमात के सरबराह एक हैं, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिलने वाले वोटों को मैनिपुलेट किया गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले मैंडेट को उठाकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दे दिया गया, एमक्यूएम पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया, इसकी मिसाल किसी भी इलेक्शंस के अंदर नजर नहीं आती। ये एक ऐसी खौफनाक गेम डाली गई जिसका वाहिद मकसद ये था कि इमरान खान को कंप्रोमाइज के ऊपर ले आए। पीटीआई को और इमरान खान को और इमरान खान के हामियों को, वोटर्स और सपोर्टर्स को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि भाई हम जो चाहें कर सकते हैं, आपकी ये औकात नहीं कि आप हमारे साथ मुकाबला कर सकें। और अब इसी मतलब फार्म 45 के बेस के ऊपर जो इलेक्शंस नहीं किया गया या नतायज नहीं दिए गए और फार्म 47 अपनी तरफ से बनाकर बाद में फार्म 45 जो जारी किए गए जिसके अंदर टेम्परिंग की गई है बेतहाशा किस्म की, उसके बाद अब इमरान खान साहब को ये ऑफर कराई गई कि आप बात हमारी मान जाएं, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये ज़राए ये बताते हैं और कुछ खबरें भी ये सामने आ रही हैं कि जो पेशकश लेके जाने वाले शख्स थे उनको ये कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा पहली और आखिरी बात यही है कि साफ, शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन, जिसका जो मैंडेट है उसको मिले, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या बात करनी है, क्या बातचीत होनी चाहिए। खान साहब को यह भी कहा गया कि आपकी पार्टी को बहाल कर दिया जाएगा, आपके एमएनएज एमपीएस को कुछ नहीं कहा जाएगा, सारे मामलात आपकी पार्टी जो है वो चलाती रहेगी, सारे मामलात चलते रहेंगे, आपकी सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद रहेगी, सेनेट में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में आप मौजूद रहेंगे। इसके बदले आपने सिर्फ ये करना है कि आपने मैंडेट जो है वो तस्लीम कर लेना है और आपने बाहर चले जाना है और आपने बाद में जो भी तहरीक चलानी है वो चलाते रहें, लेकिन आप बाहर चले जाएं, आप पाकिस्तान में ना रहें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो होगा ही नहीं ना, कि मैं बाहर क्यों चला जाऊं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे हूं। आपने जो सजाएं देनी है वो आइन और कानून के मुताबिक हम अदालतों से कोशिश करेंगे कि अदालतें शायद कानून और आइन के मुताबिक अमल कर लें और रिलीफ हमें फराहम कर दें। तो ये एक मदर ऑफ ऑल डील्स से कह सकते हैं, वो पेशकश की गई और खान साहब ने इस पेशकश को भी एक्सेप्ट करने से जो है वो माजरत कर ली और इनकार कर दिया और ये वाज़ेह तौर पर कह दिया
कि देखें, मैं सियासतदान हूँ, सियासी जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखता हूँ। मेरी 20-25 साल पॉलिटिकल, बल्कि इससे भी अब वो 26-27 साल हो चुके हैं कि ये सारी स्ट्रगल है। और मैंने अपने बलबूते के ऊपर तहरीक इंसाफ को खड़ा किया। पहले इलेक्शन में हम हार गए, दूसरे इलेक्शन के अंदर हमें एक आध सीट मिली, तीसरे इलेक्शन में हमने बाइकाट किया, चौथे के अंदर हम इस पोजीशन के अंदर आ गए कि हमने एक सूबे में हुक्मरानी की, पांचवें इलेक्शन में हमने एक हुकूमत बना ली। अब छठा इलेक्शन जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम स्वीप कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आप अगर ये कह दें कि भाई आप पीछे हो जाएं, नहीं, उन्होंने कहा ये आपका काम ही नहीं है, जो काम हमारा है वो हमें करने दें। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा कि कौम को हकीकी आज़ादी चाहिए, कौम किसी की गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी के दबाव के ऊपर आकर या किसी के इशारे के ऊपर आकर ये नहीं कहेंगे कि इसको हटा दो, इसको गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं चलेगा, और जो अवाम की विल है उसी के मुताबिक हम फैसले करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत बिठाई गई है ये बेसिकली कठपुतली है। उन्होंने कहा इनकी डोरियां किसी और के पास हैं, इससे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। और उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म की पेशन गोई भी की कि हालात कुछ इस नहज की तरफ जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ गए तो श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। खैर, जो पैगाम मिला तो उसके बाद जो है वो आप देख लीजिएगा कि अगले चंद दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या होने वाला है। मज़ीद सख्तियाँ जो है वो बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी। और आपको पता है वफाक के अंदर कौन है, सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर कौन है, यही बैटल फील्ड है। और वो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और वो कहानी चला रहे हैं। खैर, खान साहब तो उन्होंने कहा कि जो भी मदर ऑफ डील्स है आप हम रिजेक्ट करते हैं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो विल ऑफ द पब्लिक है वही चलेगी। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का बड़ा अहम और ज़बरदस्त किस्म का इजलास हुआ। इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर खान ने की, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। इस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें हामिद खान साहब थे, इसमें ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब थे, इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान हूँ, तैमूर सलीम झगड़ा, इसके अलावा PTI के जो दीगर रहनुमा जिनमें शेर अफजल मरवत, अली ज़फ़र साहब, और इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए। और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ अहम और बड़े फ़ैसले किए गए, जिसमें हामिद रज़ा साहब भी शामिल थे। इसके अलावा आमिर डोगर साहब और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की है। और आज के इस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा धांधली के ख़िलाफ़। 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतायज के ख़िलाफ़ जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इन प्रोटेस्टों का जो आगाज़ होगा वो तहरीक इंसाफ करेगी इस्लामाबाद से 23 मार्च को, या फिर 30 मार्च को। 23 मार्च को अगर तो परेड की वजह से अलाउ नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो फिर 30 मार्च को जो है वो एहतजाज करेगी। 3 मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो तजवीज़ कर दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि डी चौक, परेड ग्राउंड, या फिर F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क जो है वहाँ पर हमें एहतजाज करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और इस एहतजाज के अलावा तहरीक इंसाफ के तमाम वो अरकान असम्बली या फिर वो लोग जिनके साथ धांधली हुई है वो अपने हलकों के अंदर एहतजाज करेंगे और उनको लीड करेंगे। तो ये एक बड़ा अहम और ज़बरदस्त किस्म का ये पॉइंट था जो कि तहरीक इंसाफ काफ़ी दिनों से इसको मिस कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने प्लानिंग कर ली है मुल्क की एहतजाज करने की, तो तहरीक इंसाफ क्यों पीछे हो रही है। अब बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, अब PTI आ चुकी है मैदान में, यकनुकाती एजेंडा है और वो यही है कि फोकस हमारा इंतखाबी नतायज के बाद जो इलेक्शन के बाद जो नतायज के अंदर मैंडेट को चुराया गया है उसको वापस लाना है और उसकी वापसी के लिए मुल्क गिर एहतजाज करना है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस प्रोटेस्ट को जो है वो किया जाएगा। आगाज़ इस्लामाबाद से होगा। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ को इजाज़त देती है या फिर नहीं देती, लेकिन एक नई कानूनी जंग जो है वो इस सारे मामले के अंदर छिड़ सकती है, क्योंकि अलाउ उन्होंने करना नहीं है और इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर जो दीगर अदालती फोरम्स हैं उधर से रजू करना है। अब देखते हैं कि अदालतें इस हवाले से क्या करती हैं। आइन के अंदर तो वाज़े तौर के ऊपर मौजूद है कि आपके पास राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, लेकिन पुरअमन अंदाज के अंदर अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ किस लेवल के अंदर यहाँ पर कामयाब होती है। इसके अलावा कई रोज़ से तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तकसीम नज़र आ रही थी, बिलखसूस शेर अफजल मरवत साहब के बयानात और अली ज़फ़र के बयानात और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक करने के बाद जो मामलात ख़राब हुए थे उसका भी ड्रॉप सीन हुआ है। और आज के इस इजलास में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के तमाम मेंबरान ने कहा कि मुतनाज़ा बयानात देने से गुरेज किया जाए। इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है, खुद बानी कैद जेल के अंदर मौजूद है इमरान खान।
तहरीक इंसाफ की जो बाकी सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप है वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम सिर्फ रेटिंग और टॉक शोज़ के अंदर अपने कद काट बढ़ाने के लिए अगर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, पार्टी के वर्कर्स को नुकसान पहुँचेगा, उनमें जो पार्टी का इमेज है वो ख़राब होगा। लिहाजा इन तमाम तर मुतनाज़ा बयानात से गुरेज करें और तहरीक इंसाफ बिलखसूस बानी PTI इमरान खान के जो केसेस हैं उनके ऊपर फोकस रखें, कानूनी नुकात के ऊपर फोकस रखें। और ये भी फैसला हुआ कि जब भी इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत होगी किसी भी अदालत में तो कौमी सूबाई असम्बली के तमाम जो मेम्बरान हैं और सैनेट के तमाम मेम्बरान वो जो अदालत के बाहर है वो पहुँचेंगे और इमरान खान से इजहार यकजहती करेंगे। ये था आज का वीला। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।